शहर के बीचों बीच एक पुराना सुनसान स्कूल था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। अफवाह थी कि इस स्कूल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। दशकों पहले यह स्कूल बच्चों को विज्ञान, गणित और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का केंद्र था, लेकिन एक दिन अचानक इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद वहां केवल सन्नाटा और डर का माहौल था। रवि, एक युवा शिक्षक और समाज सुधारक, अपने छात्रों के साथ इस स्कूल का रहस्य सुलझाने का फैसला करता है। उनका मानना था कि इस डर ने स्थानीय लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया है और इस अंधविश्वास को तोड़ना जरूरी है। रवि और उसके 5 छात्रों ने एक रात स्कूल के अंदर प्रवेश किया। स्कूल की दीवारों पर गहरे संदेश लिखे हुए थे, जैसे ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन बिना जिम्मेदारी के यह विनाश है। स्कूल के अंदर अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर गणित के समीकरण और विज्ञान के सूत्र चमक रहे थे। स्कूल के भीतर एक बड़ा हॉल था, जहां एक प्राचीन प्रोजेक्टर रखा था। उसके पास एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि यह स्कूल शिक्षा के नए प्रयोगों का केंद्र था, लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो छात्रों को कुछ ही दिनों में पूरी शिक्षा दे सकती थी। इसका गलत उपयोग शुरू होने के कारण उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया और मशीन को तहखाने में छिपा दिया। रवि और उसके छात्रों ने उस तहखाने का पता लगाया। वहां एक मशीन और कई कोड़े दस्तावेज मिले। मशीन के ऊपर लिखा था, ज्ञान का सही उपयोग ही सच्ची शिक्षा है। मशीन चालू करने पर उसमें से एक संदेश प्रकट हुआ। यह मशीन इंसानों को तुरंत ज्ञान दे सकती है, लेकिन यह उनकी नैतिकता को प्रभावित कर सकती है। इसे चालू करने से पहले सोचिए, क्या आप इसके परिणाम के लिए तैयार हैं? रवि और उसके छात्रों ने चर्चा की। कुछ ने कहा कि मशीन का उपयोग समाज को बदलने के लिए किया जाना चाहिए, जबकि रवि ने तर्क दिया कि सच्चा ज्ञान केवल कठिन परिश्रम और अनुभव से आता है। रवि ने मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया और दस्तावेजों को संरक्षित किया। उन्होंने छात्रों को समझाया कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाए, न कि आसान रास्ता दिखाए। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग और नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता और शिक्षा केवल परिश्रम से हासिल की जा सकती है। रवि ने गांव के लोगों को समझाया कि डर और अंधविश्वास से बाहर निकलकर शिक्षा को अपनाना चाहिए। भूल भुलैया अब एक डरावनी जगह नहीं थी। रवि ने वहां एक नई लाइब्रेरी शुरू की, जहां बच्चे शिक्षा के असली अर्थ को समझते और सीखते थे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। रवि ने मशीन नष्ट कर दी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वहां छुपे दस्तावेज और स्कूल के रहस्यमयी इतिहास को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उसने छात्रों के साथ मिलकर स्कूल की सफाई शुरू की और वहां की हर एक चीज को व्यवस्थित करना शुरू किया। जब गांव वालों को पता चला कि रवि और उसके छात्रों ने भूल भुलैया के रहस्य को सुलझा लिया है, तो वे धीरे धीरे डर से बाहर आने लगे। रवि ने गांव वालों को स्कूल में आमंत्रित किया और वहां एक सभा आयोजित की। उसने मशीन की कहानी, ज्ञान के सही उपयोग का महत्व और अंधविश्वास के खतरों के बारे में सबको समझाया। डर इंसान को सच से दूर करता है, रवि ने कहा, लेकिन सच को जानने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। रवि ने स्कूल को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया। उसने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता, तर्क और कठिन परिश्रम के महत्व को सिखाना शुरू किया। स्कूल अब एक ऐसा स्थान बन गया जहां बच्चे नई नई चीजें सीखते और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देते थे। पुरानी लाइब्रेरी को भी दोबारा स्थापित किया गया। वहां के दस्तावेजों और किताबों को संरक्षित कर दिया गया ताकि लोग इस कहानी से सबक ले सकें। स्कूल का नया नाम रखा गया, ज्ञान भूल भुलैया से बाहर। गांव में अब शिक्षा का महत्व समझा जाने लगा। जो लोग पहले शिक्षा को समय की बर्बादी मानते थे, वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। रवि की कोशिशों ने गांव में एक नई सोच की शुरुआत कर दी थी। रवि ने स्कूल की दीवार पर एक संदेश लिखवाया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, उसे सही तरीके से उपयोग करने की समझ में है। अंधविश्वास के कारण हम सच्चाई और प्रगति से दूर हो जाते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि सच का सामना करना हमेशा जरूरी है। शिक्षा केवल डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और खुद को बेहतर बनाने का जरिया है। मशीन ने यह सिखाया कि शॉर्टकट का उपयोग करके हासिल किया गया ज्ञान लंबे समय तक टिकता नहीं। रवि ने अपने छात्रों और गांव वालों को एक नई दिशा दी। भूल भुलैया, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन गई।
रवि की इस यात्रा ने साबित किया कि सच्चा साहस केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने में है।